क्या आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन है? मुझे तुम्हारी मदद करने दो दिलान। अपनी जान छुड़ाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था। सर, मत करें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आप इन सबसे दूर रहें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सर। चचा ने अब अगर कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे बताओगे। कोई नेकलेस नहीं, कोई नोट नहीं, तो फिर ये क्या है? अब क्या गलतफहमी हो गई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? कोई भी फर्द हो मेरे घर में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? किसी इंसान को भी हमारी शादी पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं। तुमने उन्हें भेज दिया, अब तुम्हारे बाबा का इलाज कौन करेगा? ये भी तो सोचना है तुमको। वो चाहे अपना काम करे, लेकिन तुम मेरी बीवी की हैसियत से वही करोगी जो मैं कहूंगा। जब तक वो आदमी यहां है तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हेलो मतीन साहब, अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आपसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बिल्कुल, दिलान के बारे में। ठीक है, तो बस फिर मैं थोड़ी ही देर में आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। होती है मुलाकात। जी कहिए, ऐसी क्या जरूरी बात बतानी है आपको दिलान के बारे में? मतीन साहब, आपने दिलान और बारान को बहुत बड़ी लड़ाई में डाल दिया है। बारान ने उसे कमरे में लॉक कर दिया है, वो बाहर भी नहीं आ सकती। जरा सोचे तो, वो लड़की अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदा है। बजाय इसके कि वो अपनी यूनिवर्सिटी जाए या मुल्क से बाहर पढ़ने चली जाए, वो कैद है। मतीन साहब, आपके अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी हेल्प करें ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके, क्योंकि अगर वो बेचारी उस हवेली में इसी तरह कैद रही तो बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप जल्दी कुछ करें। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। मेरी दिलान से तफसीली बात हुई है। उसने मुझे आराम और तसल्ली से बताया कि वो उस घर से नहीं जाना चाहती है। हो सकता है उसकी शादी खून बहा के नतीजे में बारान साहब से हुई हो, लेकिन अब वो खुद रहना चाहती है, कुदरत साहब का ख्याल रखने के लिए। अब यही उसका फैसला है और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये उसका फैसला है। मतीन साहब प्लीज 2 सेकंड रुकिए, मत चाहिए।
देखिए, दिलान को कमरे में बंद करके रखना कोई इंसानियत की बात तो नहीं है ना। और भी कुछ बातें हैं। क्या मतलब है आपका? आजाद साहिबा उसे जिंदा दफन कर देना चाहती है। अब तो आप उसे इस जुल्म से बचाएंगे ना? हमारी कहानी इसी तरह खत्म होनी थी भाई। क्या करूं, किसी को तो अपने बारे में सोचना होगा ना। भाई मैं खुद को आपके ठीक होने के बाद मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अब तो आपके इस जालिम दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आ ही गया है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई को देखने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इनकी एक्सरसाइज का वक्त है, तो बेहतर है कि आप बाहर चले जाएं। तुम मुझे किस हक से बाहर जाने का कह रही हो? मेरा जब दिल चाहेगा मैं भाई को देखने आ सकता हूँ। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम जाओ यहां से, मैं बात करता हूं। डॉक्टर उक्ताई से बात की थी आपने? हाँ की थी। वजह? वजह और क्या होगी? उसने भाई के साथ जो किया मैं वही पूछ रहा था। उससे ऐसे तमाम हिसाब लेने वाला सिर्फ मैं हूं। आपने उससे बात की इसलिए वो भागा, सजा से बचकर फरार हो गया। उसने मेरे भाई का ट्रीटमेंट गलत मेरे बाबा की हर चीज का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है हसन चाचा। आइंदा मुझे बताए बगैर कोई कदम मत उठाना। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारी मर्जी बेटा। अब ये कल का बच्चा बताएगा मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों